नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा प्रश्न संख्या 4 और 5 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से प्रश्न 3 तक किया है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए, जब भी 3m या 3m+1 के रूप का दे तो आपको सीधा सीधी भाग लगाना है, 3 से भाग लगाना है। तो 3 से हम भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगा देंगे हम p में, तो यहाँ पर q बार में लगेगा, ये हो जाएगा 3q। शेष जो बचेगा हमारा, वो शेष बचेगा या तो 0 हो सकता है, या 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है। 3 कभी भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि भाजक 3 है और भाजक के बराबर कभी भी शेषफल 3 नहीं बच सकता है। फिर हमें बोला गया है कि वर्ग, तो सबसे पहले हमारे पास केस नंबर हम फर्स्ट लेके चलते हैं कि जब r बराबर क्या हो, हमारे पास r बराबर क्या हो, 0 होने पर। देखिए, इसमें 3 केस बनेंगे, 0, 1, 2 पर। तो सबसे पहले हम r बराबर 0 पर हम लेकर के चल रहे हैं, तो हमारा p जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का गुना कराते हैं, तो गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3q, और प्लस में r जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, तो p बराबर हो जाएगा 3q। अब हमें बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, तो हमको इसको वर्ग करना होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। ये p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3ti 9, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि p स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो इसको हम p स्क्वायर बराबर 3m, इस 3q स्क्वायर के जगह पर हम m रख दिए, और यहाँ पे कारण देना होगा कि जहां m बराबर 3q स्क्वायर है। अब हमें केस नंबर 2 लेके चलना होगा। केस नंबर 2, इसमें क्या है कि r बराबर हम 1 लेके चलेंगे, तो r बराबर 1 रख 1 हो। अब हमें p का मान निकालना है, तो p बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि इन दोनों का गुना कराना होता है और हमें इसको जोड़ना होता है, तो गुना करा देंगे हम, तो 3q। देखिए, इन दोनों गुना कराएंगे तो जाएगा 3q हो जाएगा, और प्लस में अब हम 1 जोड़ देंगे यहाँ पर, हम दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर p का स्क्वायर करेंगे बराबर हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम a + b का होल स्क्वायर जो है वो, उसको हम फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, या इस फार्मूला को हम ध्यान में रखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका स्क्वायर करेंगे। तो p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 3q + 1, तो पहले वाला को a मानेंगे और बाद वाले को b मानेंगे। तो पहले वाला का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस फिर b स्क्वायर है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 गुना a गुना b, देखिए 2 गुना a के जगह पर 3q और गुना b की जगह पर 1, तो 3 दूनी के 6q हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे 6q। अब पी स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर + 6q + 1, पी स्क्वायर बराबर, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार बजाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2q हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ तक? पी स्क्वायर बराबर 3, अब यहाँ पर जितना ये पार्ट है हमारा 3q स्क्वायर + 2q, इसके जगह पर हम m भर देंगे, और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे, और कारण देना होगा कि जहां m बराबर 3q का स्क्वायर + 2q। अब केस नंबर 3 हमारा बचता है, तो केस नंबर 3 लेके चलते हैं हम। केस नंबर 3, इसमें r बराबर 2 लेना पड़ेगा हमें, तो केस नंबर 3 में है r बराबर 2 हो,
तो P हम कैसे निकालेंगे? P निकालने के लिए वही तरीका है, दोनों को गुना करेंगे तो 3Q और प्लस में शेष को जोड़ते हैं तो शेष हमारा 2 है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे P का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे हम बैठा देंगे। तो पहले इसका स्क्वायर, A स्क्वायर है, इसका पहले का स्क्वायर करेंगे हम 3 9, Q का स्क्वायर तो Q स्क्वायर प्लस, अब हम यहाँ से 2AB है तो 2 इंटू ए का वैल्यू है 3Q इंटू बी का वैल्यू है 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और Q हो जाएगा प्लस, फिर B का स्क्वायर है तो ये हमारा 2 है, B का स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसको हम लिख पाएंगे कि P स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4 को हम लिख पाएंगे 3 प्लस 1। अब P स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 3 का 4 बार में जाएगा 12, तो 4Q प्लस 3 का 1 बार में जाएगा, लेकिन इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा तो इसको हम अलग रखेंगे। तो यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 3, इतना के जगह पर हम M भर देंगे और प्लस 1 लिखेंगे, और फिर लिखना पड़ेगा हमें कि जहाँ M बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 है। देखिए M का मान जो है यहाँ पर कुछ है, M का मान जो है यहाँ पर अलग है और M का मान जो है यहाँ पर अलग है। तो हमसे बोला है किसी पूर्णांक के लिए, तो अब हम देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग किए, ये हमारा संख्या का वर्ग किए सबसे पहला बार तो हमारा 3M के फॉर्म में आया, अब की बार वर्ग किया 3M प्लस 1 के फॉर्म में आया, फिर वर्ग किया तो 3M प्लस 1 के फॉर्म में आया। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग 3M या 3M प्लस 1 के रूप का होता है। जब भी आपको प्रश्न में दिया रहेगा 3M प्लस रहेगा तो आपको 3M रहे 9M रहे, लेकिन आपको भाग लगानी है 3 से। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है। 3 से भाग लगाया, P में Q बार में भाग जाता है, Q से हमेशा भागफल को Q से लिखते हैं, 3Q हो जाएगा, शेष R बचेगा। शेषफल हमेशा भाजक से कम बचता है तो 0 1 2 3 नहीं बचेगा क्योंकि भाजक बराबर हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि R बराबर 0 ले लेंगे हम, P बराबर क्या होता है कि इन दोनों का गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं, P बराबर 3Q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर 3 3 9 Q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्यों लेंगे हम कॉमन, क्योंकि हमें 3M के फॉर्म में दर्शाना है, 3 कॉमन ले लेंगे 3Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 3M, जहाँ M का मान क्या रखे हैं हम 3Q स्क्वायर रखे हैं। केस नंबर 2 में R बराबर 1 लेंगे हम, तो जैसे 1 लेते हैं हम तो P का मान जो होगा इन दोनों का गुना और इसको जोड़ना होता है, तो P बराबर 3 गुना Q बराबर 3Q और प्लस 1 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q। अब यहाँ से P स्क्वायर, इसको 1 को हम बाहर निकाल दिए हैं और 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 3 3 9 होगा, 3Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6 2Q होगा प्लस 1 होगा। अब 3 यहाँ पर इसलिए कॉमन निकाल रहे हैं कि 3M के फॉर्म में दर्शाना है हमें, तो 3 बाहर आ जाएगा, इसके जगह पर हम M रख देंगे, M और प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ M बराबर इतना जगह इतना पार्ट को हमने M रखा था। फिर आगे केस नंबर 3 में R बराबर 2, तो इन दोनों को गुना कराएंगे 3Q प्लस 2 हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो इतना फॉर्म में आएगा, वर्क करने पे ये हो जाएगा। 4 को फिर से क्या करेंगे हम 3 प्लस 1 कर देंगे और P स्क्वायर इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 3 इतना जगह पर हम M रखेंगे, प्लस है तो प्लस 1 है तो 1, जहाँ M का वैल्यू जो है इतना पार्ट है 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रिजल्ट आया, ये पहला रिजल्ट हमारा ये है, दूसरा रिजल्ट यहाँ पर ये है और तीसरा रिजल्ट यहाँ पर ये है। तीनों रिजल्ट में देखते हैं कि या तो हमारे पास 3M आ रहा है या 3M प्लस 1 आ रहा है या 3M प्लस 1 आ रहा है।
तो हम कह सकते हैं किसी भी पूर्णांक संख्या का जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1 के रूप। प्रश्न संख्या 5 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए प्रश्न में जब भी 9m रहे 3m रहे उससे लेना देना नहीं है, आपको भाग लगाना है तो हमेशा 3 से ही भाग लगाना है। तो 3 से हम क्या करेंगे कि भाग लगा देंगे, यहां पर हम p में भाग लगाएंगे तो भागफल q आएगा। भागफल को हमेशा q से ही लिखा जाता है और शेषफल को हमेशा r से लिखते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं इसको हम। जैसे ही r से यहाँ शेषफल जो बचेगा हमारा वो बचेगा 0, 1 और 2 बचेगा, कभी भी 3 नहीं बचेगा क्योंकि जो भाजक होता है इसके बराबर यहाँ पर 3 नहीं बचना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 कंडीशन हमारे लिए बच रहे हैं कि जब शेषफल 0 हो, 1 हो और 2 हो, तो तीनों कंडीशन को हम बारी बारी से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 में हम चलेंगे कि r बराबर 0 हो। तो p जो होगा, ये p हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि 3 से 16 में अगर हम भाग लगाएंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो हमको 16 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में 5 से गुना कराएंगे, 3 × 5 = 15 और 1 जोड़ देंगे हम। उसी तरह से p निकालना हो तो 3 में हम q से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस यहाँ पर हमारा शेष है 0 तो हम 0 ले लेंगे। अब हमारा ये हो जाएगा p बराबर 3q। अब दोनों तरफ घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर, पिछला जो हम लोग प्रश्न किए हैं उस प्रश्न में वर्ग करना था, इसमें घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर। जैसे ही घन करेंगे तो p के पावर 3 हो जाएगा और 3 के पावर 3 यानी 3 का 3 बार गुना, 3 × 9, 9 × 27 और q का जो पावर है वो भी 3 हो जाएगा। तो अब यहां से हमें बोला है कि 9 के रूप में 9m के रूप में लिखना है तो 9 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से हम, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 × 27 और q के पावर 3। यहाँ पर p के पावर 3 बराबर 9 और इसके जगह पर हम m लिख देंगे तो ये हमारा, और यहाँ कारण देना होगा जहां m बराबर 3q के पावर 3। अब केस नंबर 2 हम लेकर के चलते हैं। केस नंबर 2 में r बराबर 1 पर p का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का गुना कराएंगे और फिर से हम 1 जोड़ेंगे तो 3q + 1 हो जाएगा। दोनों तरफ घन करने पर, घन होना चाहिए, घन करने पर, घन करेंगे इसका p के पावर 3 बराबर 3q + 1 का पावर 3। अब इसको इधर हम समझते हैं कि 3q + 1 का पावर 3 करने पे क्या होगा, तो a + b का होल क्यूब होता है aq + bq + 3ab × a + b। अब इसी फॉर्मूले पे इसको बैठा देंगे हम। तो सबसे पहले 3q का पावर यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस b का मान है 1 के पावर 3 प्लस 3 × a का मान है 3q × b का मान है 1 और a + b के जगह पर हम भर देंगे यहाँ पर a + b, यानी कि पूरा पूरी इसी को बैठा देंगे हम 3q + 1। इसका पावर करेंगे तो ये हो जाएगा 27q के पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 × 9q और यहां से हो जाएगा 3q + 1। अब यहां से 27q के पावर 3 प्लस 9q और यहां हो जाएगा 3q + 1 प्लस इस एक को जो है सबसे लास्ट में लेके चलेगा। देखिए ये 27q रह जाएगा, इसको हम बीच में ले आए और इस एक को हम सबसे लास्ट में लेके चले गए। तो अब यहां से हम लिख लेंगे कि p के q बराबर, एक बार इसको फॉर्मूला में रख देते हैं, 3q के पावर प्लस 1 का पावर प्लस 3 × 3q × 1 पोस्ट में हो जाएगा 3q + 1। अब यहाँ से pq बराबर, ये वाला पार्ट हम सीधा लिखेंगे अब 27q के पावर 3 प्लस 9q 3q + 1 + 1 p के पावर 3। हमें 9m के रूप में लिखना था, 9 कॉमन निकाल लेंगे। जैसे 9 कॉमन निकालेंगे
तो 9 का पहाड़ा 3 बार में जाएगा, 9 तिया 27, 3 क्यू के पावर 3 प्लस 9 निकल जाएगा, तो यहाँ से क्यू इतना पार्ट बच जाएगा हमारा। देखिए 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 है, इसमें से 9 अगर हम निकाल लें तो इतना पार्ट बच जाएगा हमारे पास, तो गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यू गुने क्यू बराबर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू गुने 1 बराबर क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये क्यू है, ये 2 नहीं है, क्यू है, इतना हो जाएगा। और ये लास्ट में जो प्लस 1 था अभी भी ये प्लस 1 के फॉर्म में ही रहेगा, तो p के पावर q बराबर यहाँ 9, और इतना पार्ट जो है इसके जगह पर हम सीधा m भर देंगे, तो m प्लस 1 है तो प्लस 1, और कारण दे देंगे कि जहां m बराबर ये वाला पार्ट है हमारा 3 q के पावर 3 प्लस 3 q के पावर 2 प्लस q। अब तीसरा कंडीशन जो हमारे पास बचा हुआ है, तीसरा कंडीशन है r बराबर 2 पर, तो p बराबर हो जाना चाहिए, तो गुना कराएंगे दोनों को, तो 3q और प्लस में हो जाएगा 2, दोनों तरफ घन करने पर। जैसे ही घन करेंगे तो p के पावर 3 और 3q प्लस 2 के पावर हो जाएगा 3, p के पावर 3 बराबर, अब यहाँ पे हम इसको क्यूब कर लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे हम बैठा देंगे इसको, 3q प्लस 2 का पावर 3, तो 3q का पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2, और यहाँ पर 3q प्लस 2, 3 तिया 9 तिया 27 q के पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 का मतलब 8 प्लस 3 तिहाई 9, 9 दूनी के 18, यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 2। इसी चीज को हम यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा हो गया 27 q के पावर 3 प्लस 8 प्लस 18 3q प्लस 2, p का पावर 3 बराबर, इसको 8 को बाहर कर देंगे और इसको पहले लेके आएंगे, तो 27 q के पावर 3 प्लस 18 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8, p के पावर 3 बराबर, अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे 9, 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27 q के पावर 3 प्लस 9 का कितना बार में, 2 बार में जाएगा 18, और यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 8, p के पावर 3 बराबर 9, 3q के पावर 3 प्लस 3 दूनी के 6q प्लस 2 दूनी के 4, और यहाँ में प्लस 8 हो जाएगा, p के पावर 3 बराबर 9, इसके जगह पर हम m रख देंगे तो 9m प्लस 8, जहां m बराबर हो जाएगा 3q के पावर 3 प्लस 6q प्लस 4। यहां पर अब क्या करेंगे कि हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, घन 9m प्लस 1, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप इसको देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पर 9m के रूप में आया हुआ है, यहाँ पर 9m प्लस 1 के रूप में आया हुआ है, और लास्ट में 9m प्लस 8 के रूप में आया है। तो किसी भी संख्या का अगर हम पावर क्यूब करते हैं, 3 करते हैं, तो उसका फॉर्म यही होगा, या तो 9 के पहाड़ा में आएगा, या 9 के पहाड़ा पढ़ने के बाद 1 जोड़ना पड़ेगा, या 9 के पहाड़ा पढ़ने के बाद 8 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि 9m हो, 9m प्लस 1 हो, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।